नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं। पहले आप पढ़ लीजिएगा मणिकर्णिका पर सियासी महाभारत। जी हां, मणिकर्णिका घाट, जिसका आपने बहुत सारे बार नाम सुना होगा। मणिकर्णिका मतलब जो जवाहरात, जो हीरे जवाहरात से गहना होता है, जो कान का गहना होता है, उसके नाम पर यह घाट का नाम पड़ा है। और ये वो घाट है जहां कभी चिता की आग ठंडी नहीं होती है। ये वही घाट है जहां आपको बता दें, चिता की जो राख होती है उससे होली खेली जाती है। वही मणिकर्णिका घाट है जहां अब सियासत हो रही है। हालांकि मणिकर्णिका घाट पर बहुत सारी परंपराएं भी सुनी होंगी आपने, बहुत सारी कथाएं। माना जाता है कि मणिकर्णिका भगवान विष्णु की खोई थी, ये भी एक माना जाता है। माना जाता है कि मणिकर्णिका पार्वती जी के खो गया था और फिर उसे भगवान शिव ने ढूंढने की कोशिश की, जो नहीं मिला। तो ये बहुत सारी बातें हैं इस मणिकर्णिका घाट की। ये तो मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा इतिहास, लेकिन अब इसी पर मचा है कैसे घमासान। दरअसल काशी में मणिकर्णिका को सुव्यवस्थित किया जा रहा है, लेकिन ये विपक्ष को चुभ रहा है। विपक्ष के नेताओं ने पिछले दिनों कुछ तस्वीरों के जरिए सरकार पर निशाना साधा और तमाम तरह के आरोप मढ़े। किसी ने विरासत को बर्बाद करने का आरोप लगाया, तो किसी ने मणिकर्णिका घाट को मिटाने तक का आरोप लगा दिया। अब जब आरोप लगाए गए तो प्रदेश के मुखिया खुद सामने आए और चुन चुनकर विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष के आरोपों पर सीधा पलटवार किया, झूठी तस्वीरें बताए, एआई से गढ़े दुष्प्रचार और विरासत को बदनाम करने की साजिश बताते हुए मुख्यमंत्री योगी ने साफ कहा कि काशी का विकास रुकेगा नहीं। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए सीएम ने मणिकर्णिका कॉरिडोर का पूरा विजन सामने रख दिया। पहले ये रिपोर्ट, फिर इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होंगी और लोगों को भड़काने वाली होंगी, उसको भी स्वीकार नहीं करेंगे। शायद दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता होगा कि अपनी पुरानी चीजों को तोड़ दें। हमारे पूर्वजों ने जो सजोया, जो बनाया, हम उसको नष्ट कर दें। ये दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार है जो हेरिटेज, हिस्ट्री को बर्बाद करना चाहती है। चल रहे कार्यक्रम को बाधित करने के लिए कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार से एआई जनरेटेड वीडियो दिखा करके देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। या देखिए, अब तोड़ दिया, बुलडोज कर दिया। ये देखिए, ये मूर्तियां, ये सब उनके ट्रस्ट के द्वारा, माता अहिल्याबाई होलकर के ट्रस्ट के द्वारा ये बात उठाई गई। और कांग्रेस ने हमेशा सम्मान किया, काशी को हमेशा आगे बढ़ाया। 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर काशी एक बार फिर से अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए उनका संवर्धन भी कर रहा है। तो चलिए, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी हमलावर हो गई है, कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री सामने आ गए, क्योंकि मामला वाराणसी का, मामला काशी का है और मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से भी जुड़ा है। ये जानना भी बेहद जरूरी और दिलचस्प होगा। और मामला सनातन धर्म से जुड़ा है, मामला हिंदुओं से जुड़ा है, तो इस पर सियासत तो होगी। तमाम मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे, जल्दी से मैं परिचय करा दूं। संजय चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ भी गए, बहुत बहुत स्वागत है सर। महंत देवेशाचार्य, हिंदू धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जैसी चर्चा में जुड़ेंगे शामिल करेंगे। प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी हैं, महामंत्री काशी विद्वत परिषद के। डॉक्टर पूजा मिश्रा, प्रवक्ता सपा की, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस की, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले चर्चा की शुरुआत प्रोफेसर राम नारायण जी आपसे मैं करना चाहूंगा। प्रोफेसर साहब, आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आखिरकार ग्राउंड पर हकीकत है क्या? क्योंकि जो मणिकर्णिका घाट को लेकर सियासत हो रही है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतर आए सामने, उन्होंने मीडिया से कहा कि ये एआई जनरेटेड चीजें हैं, काशी को बदनाम करने की साजिश हो रही है। क्या ऐसा है? देखिए, सबको नमो नमः। आप समझ लीजिए, मणिकर्णिका कोई साधारण घाट या स्मशान नहीं है। बिल्कुल, ये काशी का मोक्ष द्वार है। शिव की करुणा और तारक मंत्र की ये साक्षात भूमि है। तो यहाँ जन सुविधा को ध्यान में रख करके और लोगों की सौविध्य को ध्यान में रख करके जो भी सरकारों के द्वारा प्रयास हो रहे हैं, चूंकि क्या है कि अभी वर्तमान में वहां श्मशानेश्वर महादेव का मंदिर है। जब गंगा का जलस्तर ऊपर को बढ़ता है तो वो नालों का अपशिष्ट जो है उस मंदिर के अंदर भी प्रवेश कर जाता है। दूसरी सबसे बड़ी परिस्थिति क्या है कि यह मोक्ष भूमि में नगर के बाहर के भी लोग अपने
व्यक्तियों के शवों की अंतिम यात्रा कराने के लिए काशी लाते हैं और उनका अंतिम संस्कार काशी के मणिकर्णिका द्वार पे करने की इच्छा रखते हैं। अधिक शव आ जाने पर जगह कम रहती है, जिसका दुष्परिणाम क्या होता है कि शव के पास रख जाना, एक दूसरे के पास ज्वलन, जब दाह संस्कार की क्रिया की जाती है उस समय शव के पास अत्यंत सामीप्य हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारे कार्य बाधित होने लगते हैं। उन सब स्थितियों को ध्यान में रख करके प्रशासन ने एक बड़ा प्रोजेक्ट ला करके जन सुविधा को ख्याल में रख करके लगभग 37-38 सौदा जो प्रोफेसर साहब ये बताइए ना, वो ठीक है, आप वो सब जानते हैं कि बेहतर व्यवस्था करने के लिए सरकार कदम उठा रही है और वो मणिकर्णिका घाट की स्थिति हालात होते हैं, लेकिन ये बताइए ना, क्या वहां पुरानी विरासत को उजाड़ा जा रहा है? क्या वाकई में वहां मूर्तियां खंडित हो रही हैं? ये एक बड़ा मुद्दा है ना, जिस पर विपक्ष एकदम ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ऐसा है कि श्री काशी विद्वत परिषद एक सर्वमान्य संस्था है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से जब हम लोगों के सामने समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में इस तरह का विषय आया तो काशी विद्वत परिषद की एक टीम जाकर के वहां स्वतः संज्ञान लेते हुए जगह का गोपनीय ढंग से निरीक्षण की। क्या वस्तुतः ऐसा हो रहा है? कहीं कुछ एक भी काशी के मणिकर्णिका घाट के किसी भी मंदिर की तोड़फोड़ नहीं हुई। चलिए, तोड़फोड़ नहीं हो रही। मैं लौटूंगा प्रोफेसर साहब, बाकी मेहमानों को जोड़ लेता हूं हमारे साथ। आपको बता दें पूजा मिश्रा भी जुड़ गई हैं और प्रियंका गुप्ता भी जुड़ गए। प्रियंका गुप्ता जी, आप काशी को बदनाम करना चाहते हैं? एआई जनरेटेड वीडियोस और फोटोज दिखाकर आप बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं, पूरी बीजेपी कह रही है। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी की बात पर तो नहीं कुछ कहूंगी, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि 10 जनवरी को इंदौर के होलकर ट्रस्ट ने दावा किया था कि मणिकर्णिका घाट पर अहिल्या देवी जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया है, धार्मिक प्रतीकों को भी नुकसान किया गया है। और आज जब हमारे कांग्रेस के लोग जा रहे थे उन मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए, तो क्या किया गया? उन्हें पूरे सामूहिक रूप से अरेस्ट कर लिया गया। तो आखिर किस चीज का डर पड़ा है सरकार? अगर सरकार कहती है कि मूर्तियां नहीं तोड़ी गई, खंडित नहीं हुई हैं, तो जाने दे, देखने दे, जनता को भी देखने दे। वहां काशी में जितने भी वीडियो वायरल हुए वो कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं किए, फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन। और ये मुख्यमंत्री जी को भी मैं बताना चाहूंगी, हो सकता है आपका चैनल वो देख रहे हो, तो मैं ये सबसे पहले कहना चाहूंगी कि वो कांग्रेस ने एक भी वीडियो वायरल नहीं किए। सिर्फ वो वीडियो देखने के बाद वो चीज संज्ञान में आई और जनता के बीच का मुद्दा है, वहां की जनता ये मुद्दा उठा रही है। और मैं पूछना चाहती हूँ कि काशी का आखिर ये बदलाव करने का मकसद क्या है? क्या ऐसा नहीं लगता है कि आप उन चीजों को ही मिटा देना चाहते हैं जो प्रतीक हैं, जो सिंबल हैं? प्रियंका जी देखिए, प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी हैं, महामंत्री काशी विद्वत परिषद के, वो तो इनकार कर रहे हैं कि हम ग्राउंड पर गए, ऐसा कुछ नहीं है। जो वीडियो वायरल हो रही उस आधार पर हम गए। चलिए, मैं बीजेपी तो चलो झूठ बोल सकती है, मैं बीजेपी तो अपनी बातें छुपा सकती है, लेकिन तो भाई आप एक चीज बताइए ना, आपकी तो टीम है ना, आप अपना कैमरा भेज दीजिए वहां पर, देख लीजिए वहां पर क्या बचा क्या नहीं बचा। अगर नहीं टूटा है तो वहां पर होगी ना अहिल्याबाई की मूर्ति, मढ़ी थी वहां पर, मढ़ी अरे भाई जब टूटा नहीं है तो जाके दिखा दीजिए ना, घाट बांधे जाते हैं। चीज का पड़ा हुआ है। सवाल ये है कि झूठ बोलने वालों को डर लगता है, टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं है। मैडम, हम तो लगातार लाइव रिपोर्टिंग ही कर रहे हैं मैडम, हम तो लगातार लाइव रिपोर्टिंग की हमने, तो वहां से हमने तो दिखा कि यहाँ पर तोड़ फोड़ हो रही है। हम तो ग्राउंड पर थे, हमारे सहयोगी तो वहां पर पल पल के अपडेट बता रहे हैं। चले, मैं एक रिएक्शन, संजय चौधरी जी, क्या आप झूठ बोल रहे हैं? आप क्यों विरासत को उजाड़ रहे हैं? चलिए, मैं प्रियंका जी जवाब ले लेता हूँ ना बीजेपी वालों से। संजय चौधरी जी। जेपी भाई, इस देश का इतिहास रहा है कि जब जब धर्म के स्थलों का जागरण हुआ है ना, तो चाहे त्रेता युग रहा हो, द्वापर रहा हो या कलयुग रहा हो, भगवान राम के समय भी जब यज्ञ होते थे तो यज्ञ का ध्वंस करने के लिए असुर आ जाते थे, वो खर और दूषण को भेज दिया करते थे। द्वापर में भी ऐसे ही होते थे, भगवान कृष्ण को मारने के लिए हमने देखा है कि पूतना आ जाती थी, बकासुर आ जाते थे, अघासुर आ जाते थे। और कलयुग में भी जब काशी के कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था तो ऐसे ही असुर कह रहे थे कि मंदिरों को हटाया जा रहा है। अयोध्या में जब हो रहा था तो अयोध्या में जब धर्म का जागरण हो रहा था, राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो यही असुर लोग अपना भेष बदलकर कांग्रेसी बनकर कह रहे थे कि वहां के मंदिरों को हटाया जा रहा है। जब वृंदावन और मथुरा में ऐसा हो रहा था तब भी यही लोग अपना भेष बदलकर कहते थे कि यहाँ के मंदिरों को हटाया जा रहा है। अयोध्या हो, काशी हो, वृंदावन हो या चित्रकूट हो,
हर स्थान पर जब धर्म की नगरी का सौंदर्यीकरण होता है, वहां सुविधाएं बढ़ाई जाती हैं। ऐसे असुर कांग्रेस का रूप धर के एआई के जनरेटेड वीडियो बनाकर और असुर बनकर धर्म के स्थलों पर विरोध का वातावरण बनाते हैं। काशी का विकास हुआ है, काशी में तीर्थाटन बढ़ा है, संजय चौधरी प्रियंका जी रुकिएगा। संजय जी मेरे का एक सवाल आपसे, संजय जी रुकिएगा। संजय जी मेरा एक सवाल आपसे, ठीक है आप देखिए विकास करवा रहे हैं, आपने देखिए मथुरा वृंदावन का उदाहरण दिया, अयोध्या का भी दिया, आपने कॉरिडोर का भी उदाहरण दिया, लेकिन संजय जी सब लोगों ने माना। अरे रुकिए ना प्रियंका जी, मैं भी पूछ रहा हूँ, मैं आपका ही सवाल आपके मुताबिक सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन पुरानी चीजों को उजाड़ा तो जाता ही है ना। बहुत सारे मंदिर तो तोड़े ही गए ना, चाहे काशी कॉरिडोर बना तो वहां भी मंदिर, अब देखिए आप वृंदावन में कॉरिडोर बनाएंगे, वो बहुत सारे पुराने मंदिर हैं वो टूटेंगे ही टूटेंगे, आप चाहकर भी नहीं बचा पाएंगे अगर कॉरिडोर बनाएंगे तो वो तो होगा ना, नुकसान तो होता है। और वही सवाल ये लोग उठा रहे हैं। जेपी भाई, काशी के अंदर जो मंदिर थे, लोगों ने उन मंदिरों पर कब्जा कर लिया था, उनका वहां से उन्हें हटाया गया और उन 40 मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया गया, उन्हें और अच्छा स्वरूप दिया गया। उनकी प्रतिमाओं को जो लोगों ने अपने घरों में धर लिया था, आज वो सामने आ गई हैं। और अयोध्या में भी इसी प्रकार से हो रहा था कि जो अतिक्रमण थे, लोग अपने घर के नाम ऐसे रख लिए थे जो मंदिर जैसे होते हैं, लेकिन उन्हें हटाकर आज देखिए, आज दुनिया भर के तीर्थयात्री कहां आ रहे हैं? अयोध्या में। कहां आ रहे हैं? काशी में। काशी में हर रोज 1.5 लाख से ज्यादा पर्यटक श्रद्धालु वहां दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और यही पर्यटकों और दर्शनार्थियों की बढ़ी हुई संख्या से जो धर्म के विरोधी लोग हैं उनके पेट में खलबली मच रही है। और इसीलिए प्रियंका जी ऐसा तो नहीं है ना, श्रद्धालुओं की संख्या तो बढ़ी है ना, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी, व्यवस्था भी बढ़ी। रही बात अहिल्याबाई होलकर की, अहिल्याबाई होलकर की पहली प्रतिमा देश के प्रधानमंत्री, अरे नहीं वो ट्रस्ट का भी उदाहरण दे रहे थे। मैं इस पर संजय जी लौटूंगा, मैं अभी जरा पूजा मिश्रा जी को अंदर लगाई है। सम्मान करते हैं हम, विरोध करते हैं, यही असुर शक्ति से प्रेरणा। ठीक है संजय जी रुकिएगा, संजय जी रुकिएगा। प्रियंका जी एक मिनट, आधार प्रियंका जी मैं बाकी मेहमानों को जोड़ लेता हूं, विरोध करने के लिए सामने आ जाते हैं। ठीक है संजय जी रुकिएगा। प्रियंका जी ठीक है, अभी मैं आऊंगा दोबारा भी आपके पास। पूजा मिश्रा जी, आपको क्या लग रहा है, क्या बीजेपी विरासत को उजाड़ रही है? लेकिन देखिए अगर आप कोई चीज काम करते हैं तो व्यवस्था बनाने के लिए, लाखों की तादाद में श्रद्धालु को एडजस्ट करने के लिए चीजें को दुरुस्त करना पड़ता है। अगर आप कॉरिडोर नहीं बनाएंगे तो भगदड़ होगी, और जैसे आप वृंदावन का भी आप हाल देख लीजिए, वहां भगदड़ हो जाती है क्योंकि वहां कॉरिडोर की जरूरत है। आप मणिकर्णिका घाट, मुझे तो लगता है कि महिलाएं वहां जाती नहीं है, लेकिन आपने ना देखा हो, लेकिन वहां हालात ऐसे ही हैं जैसे प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी बता रहे हैं कि व्यवस्थाएं नहीं है वहां। जब वहां अंतिम संस्कार के लिए लोगों को लाया जाता है तो व्यवस्थाएं बिल्कुल बिगड़ जाती हैं। कर्णिका घाट की तो हम बात कर रहे होते हैं, उस घाट की जहाँ पे राजा दशरथ ने अपने पुत्र राहुल के लिए जो है अपनी पत्नी से कर मांगा था। हम बात कर रहे होते हैं उस घाट की जहाँ पे राजा दशरथ जी ने अपने पूर्वजों को जो है वहाँ पे मुक्ति दी थी, और तभी तो उसको मोक्ष द्वार भी कहा जाने लगा। तब हम बात कर रहे होते हैं लोक माता अहिल्याबाई द्वारा, जो उन्होंने 1771 से लेकर के 1782 तक उसमें कार्य किया। उन्होंने ये साबित करते हुए दिखाया कि जब बॉर्डर की ही बात यहाँ पे महिलाएं नहीं जाती हैं, पर माता बाई जो अहिल्याबाई होलकर थी ना, उन्होंने उस घाट का पूरा निर्माण करा। और आपको ये भी पता होगा कि मणिकर्णिका घाट एक लौता घाट ऐसा है जहाँ पे अंतिम यात्रा की आग जो है एक कभी नहीं बुझती है। उस घाट की ये भी खासियत है। और उस घाट की हम बात करें, अभी इन्होंने बोला कि एआई जनरेटेड, इनके राज्य मंत्री, भाजपा के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि चबूतरे पे लगी हुई मूर्तियां टूटी, ठेकेदार की गलती है। ढूंढ लिया कमजोर आदमी किसके ऊपर जो है ठेका फोड़ा जा सकता है, ठेकेदार की गलती है। मूर्ति को सुरक्षित रख लिया गया हुआ है, अब इस पे कार्रवाई होगी। जी चले पूजा जी मैं आ रहा हूं, कुछ साउंड इंजीनियर की गड़बड़ी की वजह से सर मैं आ रहा हूं। एक रिएक्शन प्रोफेसर रामनारायण जी आपने सुना, मैं आ रहा हूं पूजा जी, एक सेकंड। प्रोफेसर रामनारायण जी अगर हम जा रहे हैं प्रोफेसर नारायण जी के पास में तो इनसे पूजा जी मैं उनसे जवाब ले लेता हूँ।
विषय में ऐसा है कि हम नहीं, ये प्रोफेसर साहब गए इसलिए मैं जवाब ले रहा हूँ। मैं पूजा जी इन पर इसका जवाब ले लेता हूँ। प्रोफेसर राम नारायण साहब सुनिए, देखिए ये देखिए कांग्रेस हवाला दे रही है वो अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट की तरफ से जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने बकायदा प्रेस नोट जारी किया जिसमें बकायदा तस्वीरें जारी की, वो देखकर वो कांग्रेस सवाल पूछ रही है बीजेपी से। मिल रही है ठीक है पूजा जी मैं जवाब ले रहा हूँ। पूजा जी जवाब ले रहा हूँ मैं। हम जब वहां पर गए और हम स्वतः संज्ञान लेके, हमें भी ऐसी आशंका थी, लेकिन जो मढ़िया है, चूंकि हम वहां जाते हैं, हम लोग प्रायः सप्ताह में 1-2 बार जाना आना लगा रहता है उन घाटों में घूमने के क्रम में, तो हमने देखा कि वो जो मढ़िया है, चूंकि घाट को बांधने के लिए सीढ़ियों के बीच बीच में मढ़िया बनाई गई, उन मढ़ियों के ऊपर लोग बैठते हैं और मढ़ियों के नीचे जगह रहती है, तो उनकी भित्तियों पे ये मूर्तियां लगी थी। लोक माता अहिल्याबाई की मूर्ति लगी थी, एक और मूर्ति लगी है, पता नहीं वो किस देवी देवता की है, लेकिन एक मूर्ति लगी है देवी की, और नीचे अहिल्याबाई की मूर्ति खंडित हुई या नहीं हुई प्रोफेसर साहब? नहीं, मूर्ति खंडित नहीं कोई हुई। सुनिए हम तीनों मूर्तियों को देख के आए हैं, हमें भी आशंका थी ऐसी, लेकिन उस दीवार वो जो वाइब्रेशन से या जैसे भी तोड़ा गया, जब मढ़ी टूटी है तो मूर्तियां दीवार से अलग होकर मलबे में गिर गई थी और उसी की फोटो सोशल मीडिया में जारी हुई, तो हमें लगा ये आप तर्क दे रहे हैं। मैं इस पर मैं प्रियंका जी का रिएक्शन लूंगा। पहले एक खबर बता रहा हूँ, लौट के आ रहा हूँ। प्रोफेसर साहब, काशी में इन दिनों मणिकर्णिका घाट के कायाकल्प का काम चल रहा है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बना है। इसी बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग काशी को बदनाम कर रहे हैं। वहीं मणिकर्णिका के प्रस्ताव नए स्वरूप की तस्वीरें भी सामने आएंगी, किस तरह का होगा, जिसमें आप देख सकते हैं महाशमशान के भविष्य की रूपरेखा खींची गई है। ये तस्वीर आप देखिएगा, जब ये बन जाएगा तब ऐसा होगा ये पूरी तरीके से, क्योंकि अब बहुत ही यहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत मुश्किल हो जाती हैं, पानी आ जाता है, दिक्कत आती है जब अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन अब उसके बाद क्या कुछ बदलेगा ये देखिए, पूरे सिस्टम तरीके से यह अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीर आप देखिए कि आखिरकार प्लानिंग क्या है, रोड मैप क्या किया है सरकार ने। चलिए इसी पर प्रियंका जी देखिए, प्रियंका जी व्यवस्थाएं बहुत खराब हैं, आपको मानना पड़ेगा। और आप अगर आपके मिलने जुलने वाले लोगों से भी आप पूछेंगे कि वहां दिक्कतें होती हैं अंतिम संस्कार की, और कई दफा मैं भी गया हूं, तो वहां बहुत भीड़, जगह नहीं है, जो प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जी कह रहे हैं। लेकिन व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब गंगा उफान पर होती है तो वो घाट भी डूब जाता है। भाई साहब मैं एक सवाल पूछूंगी, व्यवस्थाएं तो केदारनाथ में भी है, वहां पे भी भीड़ लगती है, वहां पे भी अव्यवस्थाएं हैं। जहां आप पूर्णागिरी जाते हैं वहां पर भी अव्यवस्थाएं, तो क्या उसको तोड़ के सपाट कर देंगे क्या? आखिर चाहते क्या हैं आप? उस जगह का जो धार्मिक स्थान का जो मूल्य है, जो कहना चाहिए कि हमारे पौराणिक जो है आस्था और विश्वास है, जी फिर लोगों को यूं छोड़ दिया जाए क्या? मरने के लिए यूं छोड़ दिया जाए? फेंक देंगे? अरे भाई आप उखाड़ के फेंक देंगे उसको? नहीं, वो तो कह रहे हैं हम विरासत से छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। चाहती हूँ कि यही धर्म है क्या? इसी को धर्म कहते हैं? धर्म के नाम पर आप वहां व्यापार कर रहे हैं। एक्चुअल में हकीकत यह है कि बनारस की जनता साफ शब्दों में कह रही है कि आपको वहां से पैसा नहीं आता, क्योंकि आपको वहां से फंड नहीं आता, वहां पर लोग पैसा नहीं चढ़ाते। आपको चढ़ावे के लिए वहां पर जो है रिनोवेशन करना पड़ रहा है। आपकी जो वहां पर मंशा है, पैसे कमाने मंशा है, और वास्तविकता ये है कि आपने धर्म को व्यापार बना दिया है। आस्था से आपको कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए जब गाय कटती है तो आपके लोग नजर आते हैं उसमें। सबसे ज्यादा जिस तरीके से गाय कटने की बात आती है तो ये कह देते हैं कि नहीं ये तो मिथुन है। अरे मतलब गाय में भी जातियां डिवाइड कर देते हैं आप लोग। माँ गंगा की सफाई का वादा करके ठीक है संजय जी आप क्या पैसा कमाना चाहते हैं? आपने धर्म को व्यापार बना दिया। देखिए प्रियंका गुप्ता जी सीधा आरोप लगा रही है आप। पूरा गंगा की सफाई के नाम पर सारा पैसा आप लोग। ठीक है प्रियंका जी जवाब ले लेता हूँ आप आपका। यही दुर्भाग्य है कि धर्म को आस्था से दूर ले जाने वाली कांग्रेस पार्टी आज कह रही है कि धर्म आस्था का विषय है। जो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि राम का अस्तित्व नहीं है, वही कहती थी कि यह आस्था का विषय है। जो कांग्रेस कहती थी कि राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए, वही कांग्रेस कहती है कि राम आस्था है। मुझको लगता है कि ऐसा राजनीतिक दल जो राम का विरोध करता था, राम मंदिर का विरोध करता था, धर्म को पाखंड बताता था, हिंदू परिवार से आती है, मुझे बेहद दर्द होता है जब इस तरह मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, क्योंकि उन मूर्तियों में आस्था होती है। मूर्ति में सौंदर्यीकरण नहीं ढूंढा जाता है साहब, उन मूर्तियों में सिर्फ आस्था होती है, विश्वास होता है।
है, शक्तियां होती हैं जिसको हम मान्यता देते हैं, जिसके लिए हम पूजा करते हैं, सैकड़ों मील चल कर जाते हैं वहां पर। मणिकर्णिका घाट पर मोक्ष के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के मार्ग में बाधा डालने के लिए कांग्रेस भी आज खरदूषण बनकर खड़ी हो गई है, पूतना बनकर खड़ी हो गई है। और मुझे लगता है ऐसे पूतना और मारीच का जो रूप धरकर राजनीतिक दल आते हैं, धर्म की आस्था के विरोध में खड़े हो जाते हैं, ऐसे राजनीतिक दलों के लिए धिक्कार ही कहा जा सकता है। आज काशी में हमारी धरोहर है, उसको चलिए ठीक है मैं प्रियंका जी मैं एक पूजा मिश्रा से एक सवाल। डॉक्टर पूजा देखिए अभी कांग्रेस तो लंबे वक्त से है नहीं, ठीक है। संजय जी रुकिए, संजय चौधरी रुकिए ना, अब ठीक है संजय जी रुकिए। आप पूजा मिश्रा चलिए, कांग्रेस तो अभी लंबे वक्त से है नहीं सत्ता में यूपी के में, लेकिन आप लोगों ने तो सत्ता में की। आप बताइए ना आपने धार्मिक स्थलों के लिए क्या किया, और पहले के श्रद्धालु के आंकड़े देख लीजिए और आपके श्रद्धालु के। अयोध्या में बताइए आपने क्या कर दिया, आपने वाराणसी में क्या किया, आपने मथुरा में क्या करके आ गए, आप बता दीजिए, आप कोई बड़ी उपलब्धि बता दीजिए आप। हाँ। जो रानी का जो कोरिया की रानी का बगीचा समाजवादी पार्टी द्वारा दिया गया हुआ है, जो वहाँ पे परिक्रमा स्थल बनाया गया हुआ है वो समाजवादी पार्टी सरकार ने बनाया हुआ है। वहाँ पे भवन यज्ञ के लिए जो है स्थान दिया गया हुआ था, समाजवादी पार्टी सरकार ने दिया हुआ था। क्यों आपका चैनल रिसर्च नहीं करता है क्या? अरे बस यही दो उपलब्धियां बताई आपने। अरे इतने वक्त तक आपने, मैडम ये दो ही, एक हवन कुंड की आपने उपलब्धि बताई मैडम, उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हुई थी। तो बताइए ना क्या व्यवस्था, वही तो बताइए ना कि हमने ये किया। ये तो कह रहे हैं हमने कॉरिडोर बना दिया, ये कह रहे हैं कि हमने देखिए अयोध्या में आपने देखा हर की पैड़ी, मणिकर्णिका की बात की हुई है, मणिकर्णिका घाट की बात। अयोध्या में राम की पैड़ी बताया जाता है कि वहां तो दुर्गंध आती थी, वहां कोई आता नहीं था, उसका जीर्णोद्धार कर दिया इन्होंने, तो वहां कितने कॉरिडोर बना दिया। आप बताइए ना आपने क्या किया, वो तो मैं पूछ रहा हूं। बना दिया। अब आप कह रहे हैं कि ये जाकर के वृंदावन में भी जो कृष्ण की गलियां रही हैं उन गलियों में भी कॉरिडोर बनाएंगे, मतलब जिसका महत्व ही गलियों से है। जो गोकुल की गलियां हैं, भगवान कृष्ण को जाना ही जाता है गोकुल की गलियों से। आप कैसी विरासत को रख रहे हैं कि आप गलियों को ही खत्म कर देंगे और गोकुल की गलियां खत्म करके आप जो गोकुल की गलियों की बात करेंगे। जब आप धर्म की बात कर रहे होते तो धर्म को खत्म करके धर्म की बात कैसे कर सकते हैं आप? हम भगवान श्री राम जी की बात करें तो भगवान श्री राम जी की मूर्ति को हटा करके कैसे बात कर सकते हैं? अगर हम माता अहिल्या की बात कर रहे हैं तो माता अहिल्या की मूर्ति को हटा करके हम बात कैसे कर सकते हैं? अगर हम महाकुंभ की बात कर रहे हैं तो हम हर्षवर्धन जी की मूर्ति हटा करके, इसीलिए आपने राम मंदिर में इसलिए आपने दिलचस्पी नहीं दिखाई कि स्थिति जस की तस रहे, बस हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है संजय जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, संजय जी जवाब दे रहे हैं, फिर मैं चौधरी साहब प्रोफेसर साहब का रुख करूंगा। ठीक है संजय चौधरी। अहिल्याबाई होलकर वही थी ना जिन अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ पर जो मंदिर टूट गया था, मंदिर तोड़ने वाले कौन थे? जो मंदिर तोड़ने वाले थे समाजवादी और कांग्रेस की पार्टी उस विचारधारा के समर्थन में खड़ी होती है। ये बाबरी मस्जिद के समर्थन में खड़े होते हैं, ये मंदिर के तोड़ने वालों के समर्थन में खड़े होते हैं और मंदिर के विरोध में आकर तर्क देते हैं। ये कोर्ट में जाते हैं कि कैसे इस देश के मंदिरों के सुविधाएं न हो, कैसे राम का मंदिर न बन पाए, और काशी के विकास के विरोध में यही लोग खड़े होते हैं। ये वहां गई नहीं है, गए कौन है? विद्वत परिषद के महामंत्री जिन्होंने जाकर देखा है, और दूर से देखने वाले लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने जाकर देखा है वही इसके पक्ष में खड़े हैं। मुझे लगता है कि त्रेता, द्वापर और कलयुग की कहानी आज उत्तर प्रदेश के विरोधी दल लिख रहे हैं, और इसीलिए धर्म के आधार पर होने वाले एक एक करके बोले प्लीज। पूजा जी प्रियंका जी एक एक करके बात रखेंगे तो समझ पाएंगे, पता नहीं क्या हो रहा है। बात बता रही होगी कि मंदिरों का निर्माण हो रहा है, वहाँ सुविधाएं बढ़ रही हैं, और इन सुविधाओं का विरोध करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सामने। ठीक है अब प्लीज प्रियंका जी अब रुकिएगा। पूजा जी संजय जी रुकिएगा। आज शर्मसार इसीलिए हो रहे हैं। ठीक है अभी देखिए आप लोग अपनी बात रख रहे हैं, कोई सुन नहीं पा रहा। देखिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी देखिए टोकने का मौका दिया करिए। अरे प्रियंका जी झूठ बोले चले जा रहे हैं। अरे मैंने तो आपको नहीं बोलने का मौका दिया ना, आप बोलिए ना, मैं आपको मौका दिया, लेकिन एक एक करके बात रखे ना। आप अपने नंबर पर आप उनको टोकिएगा कि अगर वो गलत फैक्ट रख रहे हैं। किसी चीज का जीर्णोद्धार किया जाएगा तो उसको पहले तोड़ा जाएगा, ये क्या जरूरी है? आपने तो उस आस्था और
विश्वास ठीक है को भी तोड़ दिया। प्रोफेसर वो राम नारायण, देखिए यहाँ पर अगर बैठकर। किसी चीज का आप देखिए आप वो जीर्णोद्धार कर रहे बोलता हैं, है। आप ठीक भारतीय है जनता लोगों पार्टी के लिए दूसरी व्यवस्थाएं पार्टी कर है। रहे हैं, लेकिन आप मूल स्वरूप को तो नहीं छेड़ेंगे ना, और उसी का विरोध किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस या समाजवादी पार्टी नहीं, गलत थोड़े कह रही है, हमारे और वो भी शास्त्र- अहिल्याबाई होलकर हमारे ट्रस्ट की तरफ से शास्त्रों कहा में- गया। हाँ हमारे शास्त्रों में, मैं आपको हमारे सभी हिंदू भाई बहनों को आपके चैनल के माध्यम से मैं बात बताना चाहता हूं, हमारे शास्त्रों में गृह निर्माण के भी वास्तु का विधान है। हम किसी चीज को संरक्षित करते हुए चीजों को बनाने का ये विधान है। वहां पर कोई मूर्ति नहीं तोड़ी गई भाई, आप मूर्ति तोड़ी गई अरे भाई, विषय कहां से आ मूर्तियां रहा है? टूटी हुई वो जो यहाँ पर मणि कह रहे हैं, टूटी मूर्ति नहीं है, तोड़ी गई। उस मणि क्या में कह जो रहे थे, लगी झूठ हुई बोलते हैं। मूर्ति अभी थोड़ी की देर वो गिर पहले आप पड़ी कह थी रहे थे कि मलबे में। मूर्तियां जो है ड्रिलिंग में टूट गई। आप बता रहे मूर्तियां नहीं तोड़ी गई। गजब बात कर रहे बैठ के टेलीविजन पे झूठ बोल रहे पड़ोस वो में। मूर्ति अरे जो भाई, गिरी सच है, बताइए वो ना। मूर्ति जो प्रभावित हुई बनारस की है, जनता ने अपनी वो आंखों से मूर्ति देखा है। दो आप तरह की केवल- मूर्तियां आप होती है। कुछ भी सुनिए, झूठ बोल रहे शास्त्र में हैं, हमारे भाई साहब विधान यहाँ है, पर। एक प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा होती है, टूटी एक प्रतिमा ऐसे मूर्तियां लगी टूटी होती हुई है। थी, तभी वहाँ वहाँ के की लोकल जनता ने दर्शकों के आवाज अनुसार उठाई। और लोकल जो निवासी हैं, एक आदमी ने जिससे आवाज जाने वाले नहीं उठाई, लोग बस हैं, सैकड़ों लोगों ने वीडियो डाली है, ये सैकड़ों। प्रतिमा लगाई गई थी अहिल्याबाई होलकर की, और अहिल्याबाई लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा अहिल्याबाई की मूर्ति ढंग से बाबा विश्वनाथ के यहाँ भी लगी हुई है, और प्रशासन ये बात को स्वीकार कर रहा है कि इन मूर्तियों को संरक्षित करके इतना तो कोई भी नहीं कर सकता जितना आपने मूर्तियां तोड़ी हैं। क्या जाएगा? ठीक है ठीक। अरे पूजा जी मैं एक सवाल आपसे, मैं रुकेगा। जेपी जी जब शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं तो इनसे पूछिएगा कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में तुरंत पताका लहराई जाती है मंदिर के ऊपर में कि 1 साल बाद लहराई जाती है? मंदिर अधूरे में प्राण प्रतिष्ठा होती है। शास्त्र का ज्ञान हमें देंगे ये? शास्त्र का ज्ञान नहीं लेकर के आता है ब्राह्मण। शास्त्र का ज्ञान भी है मंदिर के अरे अखिलेश यादव से पूछो कि अखिलेश यादव से पूछो कि इटावा के अंदर जो मंदिर बनवा रहे हैं उसमें बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजा क्यों हो रही है? अरे बताइए पूजा मिश्रा, आप धर्म की बात करती है। आप ही के अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो इटावा में मंदिर बनवा रहे हैं बिना मंदिर के। ये बात तो देखिए, ये बात तो संजय चौधरी जी सही कह रहे हैं, वहाँ तो प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं, अधूरा। अरे नहीं, पूजा जी अहिल्याबाई जी की दो तरह की मूर्तियां होती हैं। नहीं पूजा जी वो बात सही कह रहे हैं। देखिए अभी देखिए एक भव्य मंदिर बन रहा है केदारनाथ की तर्ज पर, अब वहाँ अभी तो मंदिर निर्माण हुआ भी नहीं, वहाँ तो पूजा हो रही है ना। नहीं वहाँ तो पूजा हो रही है। वो संजय चौधरी जी तो सब पूजा मिश्रा से मंदिर का जब से निर्माण चालू हो जाता है तब से लोग अपनी आस्था रखते हैं, जाते हैं। अब ये तो नहीं कहा जाता कि वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का वहाँ मूर्ति तो स्थापित हुई होगी ना। फिर आएंगे फिर पताखा लहराएंगे। नहीं मूर्ति अगर वहाँ मंदिर में मूर्ति स्थापित हुई होगी, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई होगी ना उस मूर्ति की, या यूं ही रख दी है मूर्ति? आप बताइए ना पूजा जी। तर्क अपने अपने पक्ष में तर्क तो रखना जरूरी होता है ना। आपने अगर मूर्ति देखी हो तो जाकर के देखे होंगे वहाँ पे। हाँ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा तो आपको बुलाया ही जाएगा। नहीं तो वहाँ पूजा किस बात की हो रही थी? मैंने तो अभी खबरें देखी, वहाँ लोग थे, लंबी लंबी कतारें थी वहाँ। पूजा करने के लिए लोग जाते हैं पूजा करने के लिए। चलिए। आप तो पूजा करने का 20 सड़क पे नहीं हिंदू धर्म में ये देखिए आपने 20 सड़क का जिक्र किया, मैं यही कह रहा हूँ। अगर बहुत अच्छे देखिए अभी क्या हुआ, देखिए मैं एक बार पूजा मिश्रा जी अगर कुछ चीजें ऐसी आती हैं, अगर कोई मंदिर होता है, कोई मजार होता है जो 20 सड़क पर रास्ता रोक कर अभी हो रहा है और अब प्रशासन उनको हटाता है क्योंकि वो एक बाधा बनती है, वो हाईवे को भी जाम कर दिया, और ऐसे बहुत सारे मामले उदाहरण उनको हटाया जाता है, नहीं हटाया जाता। अहिल्याबाई जी की वो बाधा थी, आप कहना चाहते हैं? नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, अहिल्याबाई के लिए तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ भाई। वो तो मना कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं अहिल्याबाई होलकर, वो तो वो रास्ता बता रहे हैं ना। वो तो वो कांग्रेस ने तोड़ दी थी। अरे गजब बातें कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। आप एक बार चलाइए टीवी पर कि वो जो फोटोज है वो दिखाइए। प्रियंका जी मैं तो आपसे कह रहा हूँ, अब दिखाइए प्रियंका जी, पूरा आधा घंटा आप दिखाइए ना, कोई वीडियो तो आप दिखाइए। वीडियो है आप उसको चलाइए। अरे प्रियंका जी आप भी दिखाइए ना, आपको डिबेट में इसलिए बुलाया कि आप कांग्रेस का पक्ष रखें। जस्टिफिकेशन करते हैं, वो क्या जजमेंट करते हैं कि वो मूर्ति जिस कंडीशन में वहाँ देखी गई है, क्या वो कहीं से भी किसी का हिंदू का दिल गंवारा करेगा कि वो मूर्ति जिस तरीके से पड़ी हुई थी, जिस तरीके से तोड़ी गई थी, ना कांग्रेस उसके की लिए प्रवक्ता वहां गई, ना सपा की प्रवक्ता गई, मन में काशी दर्द विद्वत है परिषद के और हर महामंत्री हिंदू वहां आज गए पूछ रहा हैं, है और जो उन्होंने कि कहा है आपके वही लिए सच करने है। को किसने कहा था भाई साहब? ये आपको टूटी सड़कें नहीं दिखती, ये आपको जो है पुल टूटे हुए नहीं दिखते। पूजा जी मैं दिख रहा हूँ, यही दर्द है।
कि हिंदू धर्म के मानने वाले श्रद्धालु अगर तीर्थ स्थल पर जाएं तो उनकी सुविधाएं न बढ़ जाएं। अब दर्द सामने निकल कर आया है कि हिंदू श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए कोई काम ना हो, हिंदू धर्म के मानने वालों की सुविधाओं के लिए कोई काम ना हो। इसीलिए आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए थी। अगर गलती से भी वो मूर्तियां टूटी है तो आपको देशभक्तियों से बनारस देख रहे हैं पूजा जी जो आप दिखाना चाह रहे हैं, और यही कारण है वो बनेगा आपके पतन का। बनारस में जिस मंदिर को मूर्तियों को आपने तोड़ा है वो पतन का कारण बनेगी आपके, पतन का कारण बनेगी आपके। अगर आपने 1700 बनी हुई जो मूर्ति है उसको जो तोड़ा है वो आपके पतन का कारण बनेगी, आप समझ लीजिए। क्योंकि ये धर्म के साथ खिलवाड़ बहुत दिन तक चल नहीं सकता। आपने पूरी तरीके से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाया। चलिए ठीक है, देखिए विकास काम होने चाहिए और जो तीर्थ यात्री हैं उनके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन जो मूल स्वरूप है उससे छेड़छाड़ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो हमारी विरासत है, उसे हम मानते हैं। अब ये उसी पर सियासत हो रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। नमस्कार।